थक चुके हो दर दर भटक के, बट ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो जरूरी है फुल टाइम वर्क करने के लिए। यूं तो कोई लिमिट नहीं होती सीखने की, बट इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा जो आपको लॉन्ग रन में काम आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर मीडियम के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हमें थोड़ा पीछे आना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हर एक मीडियम पर यूज होंगी। आप इन बेसिक्स को साइकिल चलाने जितना आसान समझ सकते हो। अगर आपको साइकिल चलाना आता है, उसे अच्छे तरीके से यूज करना आता है, कंट्रोल करना आता है, तो आप स्टंट भी इजीली कर लोगे। प्रैक्टिस तो उनमें भी करनी पड़ेगी, बट उसके लिए आपको सबसे पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आप बाइक चलाना सीखते हो तो आपको ज्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। इवन वो कार ड्राइविंग में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी एक स्किल का इफेक्ट बाकी 10 स्किल पर भी होता है। तो अगर आप भी अच्छे आर्टवर्क्स नहीं बना पा रहे हो या फिर वैसे नहीं बना पा रहे हो जैसे आप चाह रहे हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और एनालाइज करना कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके छूट रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इस वीडियो में आपको सभी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। आई बटन की वीडियोस और यूट्यूब सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इतने ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाना चाहते तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, सॉल्यूशन एंड में मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करनी है जब आप मीडियम चेंज कर रहे हो। मीडियम हो गए आपके ग्रेफाइट, चारकोल, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल एक्सेट्रा। जैसे आप स्टार्टिंग में ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहे हो तो आपको उसे ज्यादा टाइम देना होगा, उसे समझना होगा, पेंसिल को समझना है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हो। स्लैंट करके, स्ट्रेट करके, प्रेशर ज्यादा लगा के उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर आप उसका प्रेशर कम कर देते हो तो क्या निकल कर आएगा। छोटी टिप और बड़ी टिप में क्या फर्क है, वो हर तरीका देखना है जिससे एक पेंसिल का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। एक आर्टिस्ट के लिए उसका टूल ही साथी होता है, तो हाँ, जितना ज्यादा उस टूल के साथ आप टाइम बिताओगे उतना ज्यादा उसे समझ पाओगे। आई ट्रेनिंग, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है आपके इंप्रूव ना कर पाने का, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है सालों तक। मुझे लगता था कि एक मस्त ड्राइंग बनाने के लिए हाथों का ट्रेन होना ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सर्कल परफेक्ट होना चाहिए, ओवल अच्छे बनने चाहिए, बट इन रियलिटी आपकी आईज का ट्रेन होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके देखने पर डिपेंड करता है कि आप कैसा आर्टवर्क बनाओगे। और अगर आप स्टिल लाइफ, लैंडस्केप या फेस ड्राइंग कर रहे हो तो यही एक फैक्टर आर्टवर्क 1 को आर्टवर्क 2 से अच्छा दिखाएगा। यही से आपके देखने के नजरिए में भी चेंज आता है। जहाँ पर बाकी लोगों को कुछ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होते हैं, वहीं पर एक आर्टिस्ट उसे एक अलग डायमेंशन से देख रहा होता है। अब यहाँ पर आई ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको आईज को ट्रेडमिल पर रनिंग करानी होगी, बल्कि इसके लिए कुछ अलग एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पर आपको क्वालिटी पर ध्यान देना होता है। मैगी का एक पैकेट और 1.5 गिलास पानी, मतलब 1:1.5। अगर मैगी का पैकेट बढ़ाया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पानी भी बढ़ाना पड़ेगा। सेम ड्राइंग में भी होता है, जैसे जैसे ड्राइंग का साइज कम या ज्यादा होता रहेगा, वैसे वैसे ड्राइंग का हर एक पार्ट छोटा या बड़ा होता रहेगा प्रोपोर्शन में। फेस ड्राइंग के टाइम पर एक प्राइमरी डिस्टेंस ले लिया, लेट डिस्टेंस बिटवीन आईब्रो टू नोज लाइन, उसे कंपेयर किया नोज टू जॉ लाइन से और देखा दोनों इक्वल हैं, तो प्रोपोर्शन हुआ 1:1। अगर कम या ज्यादा हुआ तो उसे अपने आइडिया के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। स्टिल लाइफ, लैंडस्केप में तो खासकर यहाँ से आप ट्रेन होते रहोगे वो चीजें बनाने के लिए जो आपके माइंड में है। ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D बनाती है शेडिंग। शेडिंग काफी तरह की होती है। अगर हम कॉन्टूर शेडिंग को हटा दें, बाकी सभी तरह की शेडिंग में हमें वैल्यू जजमेंट करनी ही करनी होती है। हर एक रियलिस्टिक ड्राइंग में आपको काफी सारे एरियाज डार्क, मीडियम और लाइट दिखते हैं। इन्हीं को बोलते हैं वैल्यूज। रियलिज्म को शो करने के लिए हमें वॉल्यूम और डेप्थ को शो करना पड़ता है, जो कि वैल्यू जजमेंट से ही पॉसिबल है। हाईलाइट एरिया जहाँ पर ये फील कराता है कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डार्क एरिया ये फील कराता है कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। तो इनका राइट कॉम्बिनेशन में यूज करके किसी भी 2D फॉर्म में रियलिज्म फूका जा सकता है। और यहीं पर पॉइंट आता है ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखना काफी रहेगा, जिससे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी कैसे प्लेस कराते हैं, किसी भी बिल्डिंग, व्हीकल, इवन कैरेक्टर डिजाइन कैसे करते हैं। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। होराइजन लाइन, आई लेवल क्या होता है। अब अगर इसी को एडवांस लेकर जाएं और आपको बॉडी ड्राइंग और फेस ड्राइंग पसंद है तो आप लूमिस मेथड और फिगर ड्राइंग सीख सकते हो, जिसके लिए आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी, वीडियो देखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या आप बुक भी पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप उन 5% लोगों में से हो जो जेन्युइनली चाहते हैं अपना आर्ट में करियर बनाना, बट लास्ट में 1% लोग ही ऐसे रह जाते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक बनना चाहते हो या उनसे आगे निकलना चाहते हो तो रूट्स ऑफ आर्ट एक ऐसी ट्रेनिंग है जो एक नींव का काम करेगी आपकी सक्सेस स्टोरी की, जहाँ पर ये सारे टॉपिक तो कवर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ड्राइंग को स्क्रैच से सिखाया जाएगा। आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज, स्टिल लाइफ, राइट वे टू डू स्केचिंग, फेस ड्राइंग, वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टिल लाइफ एंड फेस, लैंडस्केप जैसे और भी काफी कुछ। रजिस्टर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं artbyvinny.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको नया मिला, जो आप पहले नहीं जानते थे बट आप जान रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।